हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NPGI। पिछला चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था, तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हमारा अगला चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। तो इसमें जनन यानी रिप्रोडक्शन के बारे में पीछे के चैप्टर्स में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने देखा था कि जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर दो पेरेंट की ज़रूरत होती है। और ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी लैंगिक द्विरूपता, यानी मानव जाति के जो भी सदस्य हैं वो मेल और फीमेल यानी पुरुष और स्त्री इन दो लिंगों में बटे होते हैं। तो इसलिए उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पाया जाता है। अब इस रिप्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो हमें उनके अलग अलग सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है और उन सिस्टम से रिलेटेड जो बाकी की जानकारियां हैं उनको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी मेन इवेंट्स होंगी। तो उन इवेंट्स को यहाँ हमने सामने लिख दिया हुआ है, आप यहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। इन्हीं के बारे में हम आपको एक बार जल्दी से बता देते हैं। तो पहली इवेंट गैमेटोजेनेसिस है। अब गैमेटोजेनेसिस इस वर्ड को आप पीछे पढ़ चुके हैं, युग्मक जनन। अब ये गैमेटोजेनेसिस दो रूपों में पाया जाता है। अगर ये किसी मेल बॉडी में होगा तो हम इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्रजनन। और अगर किसी फीमेल बॉडी में होगा तो हम इसे oogenesis बोलेंगे। oogenesis यानी अंडजनन। तो सबसे पहले गैमीट सिंथेसिस का प्रोसेस यानी गैमेटोजेनेसिस हुआ। गैमीट फॉर्म होने के बाद फिर सेकेंड इवेंट हमारी स्टार्ट होती है गैमीट ट्रांसफर। जैसे प्लांट में हमने पढ़ा था कि गैमीट्स नॉन मोटाइल थे, तो इसलिए उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए किसी न किसी मीडियम को सपोर्ट करना होता था। बिना मीडियम के सपोर्ट के वो ट्रांसफ़र नहीं होते थे। बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो गैमेट है वो मोटाइल है। मोस्ट मेनली जो मेल गैमेट है ये मोटाइल होता है, तो ये खुद मूव करके फीमेल गैमेट यानी एग तक पहुँचता है। अब इसके लिए वो फीमेल का जो जेनिटल ट्रैक है उसमें मूवमेंट करते हुए वहाँ तक जाता है। तो इस तरह गैमेट ट्रांसफ़र का ये प्रोसेस सेकेंड इवेंट के फॉर्म में होगा। और फिर गैमेट ट्रांसफ़र होने के बाद जब गैमेट एक दूसरे के नियर अबाउट पहुँच जाएंगे तो अगली इवेंट हमारी होगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, जिसमें आपने पढ़ रखा है पीछे के चैप्टर में कि दो गैमेट एक साथ फ्यूजन करते हैं, यानी दो युग्मक संयोजन करते हैं और उनके संयोजन से एक डिप्लॉयड सेल यानी द्विगुणित कोशिका बन जाती है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। तो इस तरह फर्टिलाइजेशन के थ्रू एक डिप्लॉयड सेल यानी जाइगोट की सिंथेसिस हो जाती है। इसके बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तो आगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। और उस एम्ब्रियो डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो फर्स्ट इवेंट होगी वो है क्लीवेज। क्लीवेज जिसको हम हिंदी में विदलन कहेंगे। तो विदलन या क्लीवेज क्या होता है? इसमें जो जाइगोट के फॉर्म में एक सिंगल डिप्लॉयड सेल बनी, ये अपना डिवीजन स्टार्ट करती है। कौन सा डिवीजन? सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। और उस डिवीजन के थ्रू वो नई सेल बनाना शुरू करती है। तो ये जो स्टार्टिंग फेज होता है इसका, इसे हम क्लीवेज बोलते हैं, जिसमें कि वो कुछ डेफिनेट डिवीजन करते हुए कुछ लिमिटेड काउंट में सेल फॉर्म करती है। और जब क्लीवेज फिनिश होगा तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें लगातार सेल्स की काउंट इंक्रीज होती रहती है और उस तरह से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जिसमें एक इंटरनल कैविटी भी प्रेजेंट होती है। तो उस इंटरनल कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो जब उस एम्ब्रियो में ये ब्लास्टोसील कैविटी फॉर्म हो जाएगी तब हम उसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो इस तरह ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट के साथ एक और वर्ड हमने यहाँ लिख रखा है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है?
जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ इसका यूट्रस की वाल के साथ ज्वाइंट हो जाना, इसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, यानी ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस वाल से कनेक्ट होना। तो जब वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और फिर इम्प्लांटेशन होने के बाद आगे के जो एम्ब्रियोनिक चेंजेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसके लिए एक सीधा एक वर्ड यूज़ किया गया है, गेस्टेशन। गेस्टेशन जिसको हिंदी में हम गर्भावधि कह सकते हैं। गर्भावधि जिसमें लगातार एम्ब्रियो में चेंजेस होते रहते हैं और वो एक डेफिनिट शेप एंड साइज में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह जब उसका डेवलपमेंट हो जाएगा तो अगला प्रोसेस हमारा है पार्टिवलेशन। पार्टिवलेशन क्या है? जो एम्ब्रियो चाइल्ड के फॉर्म में डेवलप हुआ उसकी बर्थ होना, तो उस बर्थ को हम पार्टिवलेशन बोलते हैं। और फिर आफ्टर बर्थ जो हमारी लास्ट इवेंट है वो है फीडिंग एंड नर्ट्यूरिंग। फीडिंग यानी जो चाइल्ड डेवलप हुआ वो उस समय न्यूट्रिशन सेल्फ कैच करने की कंडीशन में नहीं होगा, इसलिए उसको मदर के थ्रू केयर की जाएगी और उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट किया जाएगा। तो उस न्यूट्रिशन के लिए वर्ड दिया गया है फीडिंग। और नर्ट्यूरिंग क्या है? जो उस एम्ब्रियो की प्रारंभिक देखभाल की जाएगी, यानी जो वो चाइल्ड के फॉर्म में बर्थ हुई उसकी, तो उस चाइल्ड की जो प्रारंभिक देखभाल है उसके लिए हम ये नर्ट्यूरिंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो ह्यूमंस में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट होती है। तो आपको इन इवेंट्स के नाम जरूर ध्यान रखना है, तो आप इन्हें दोहरा कर याद रखें। थैंक यू।